राधे राधे आप सभी को, कैसे हो आप। वेलकम है आपका हरियाणवी छोरी की वीडियो में, व्लॉग्स में। तो ये व्लॉग स्पेशल है मेरी दीदियों के लिए कि हमें अब तक दीदी के यहाँ पे राखी बंधवाने नहीं गए क्योंकि कुछ काम था हमें, तो इसलिए हम जाएंगे कल अपनी दीदी के यहाँ पे। तो राखी का पूरा व्लॉग शूट करूँगी मैं वहाँ का भी, क्योंकि हम जा रहे हैं हिसार। तो प्लीज़ पूरा व्लॉग वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट दीदी के लिए कुछ शॉपिंग करने, और कल जाएंगे हम हिसार। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो हम आ गए हैं शॉप पे राखी लेने और दीदी के लिए मेकअप का सामान जो कोथली में जाते हैं, ये वो हैं वो भैया, इन्हीं की शॉप से सारा सामान जाता है। मेरी शादी में भी सारा सामान इन्हीं की शॉप से गया था, और राहुल नीरज भाई दोनों की शादियों में यहीं से। इवन जो मेरी दीदियाँ थी तभी इनसे शॉपिंग करते हैं सभी। और ये ख़रीदी थी मैंने इनके लिए राखी, इनकी बहनों की तरफ से। तो ये राखी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आ गए हैं हम कपड़े ख़रीदने के लिए, ड्रेस ख़रीदने के लिए दीदी के बच्चों के लिए। तो ये ख़रीदी है मैंने अपने भांजे के लिए, आर्यन के लिए। और आ गई हूँ मैं घर। अब इन सारे मेकअप के सामान को इनकी ड्रेस में लगाऊंगी जो मैंने दीदियों के लिए निकाली हैं, जिन्हें कोथली बोलते हैं। ये हो गई है रेडी। ये है बड़ी दीदी के लिए और ये मेरे भांजे के लिए। और ऐसे करके मैंने जैसे 5 स्टील होती हैं तो 5 करी हैं, 1 साड़ी और 2 सूट। और ये हमारे जीजू के लिए। अब ये है छोटी दीदी का सामान। 2 दीदी एक ही घर में है तो उनका सामान जैसा एक का जाता है वैसे ही दूसरी का जाता है। मिठाई विठाई भी सब पैक कर दी है। और ये है जीजू के लिए, ये आर्यन के कपड़े। तो सारी इनको मैं एक बैग में पैक कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग में निकलना है गाइस हमें। तो देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से अपनी दीदी की कोथली को तैयार किया है, सावन की कोथली। तो जा रहे हैं हम गाइस। रात को मेरी हो गई थी तबीयत खराब। अब मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ पे। चेहरे पे खुशी आप देख सकते हो, लेकिन सच में रात को इतनी तबीयत खराब थी कि मुझे नहीं लगता था मैं जा पाऊँगी, पर कोई नहीं, हम जा रहे हैं। और ये है रास्ते का पूरा व्यू। संदीप जी के पास किसी की कॉल आ गई थी कि भाई पानी नहीं आ रहा प्लॉट पे, तो ये बस उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। नीरज कर रहा है ड्राइविंग। नीरज के साथ ना कहीं जाने में बहुत अच्छा लगता है। बस अब जल्दी से पहुंच जाए क्योंकि जाना भी बहुत दूर है, हिसार जाना है हमें। तो वंशु सो गया है और कुकी को भी नींद आ रही है, पर कुकी सो नहीं रहा। बच्चे सफ़र में बहुत परेशान हो जाते हैं लेकिन एक्साइटेड भी बहुत होते हैं। तो तनु का कुछ सामान देने के लिए आए थे पिल्लू भैया जी, पवन भैया जी। तो हमने काफ़ी मना किया कि भैया मत दो कोल्ड ड्रिंक, लेकिन वो माने नहीं। बच्चे खुश हो गए कि मामा जी ने हमें कोल्ड ड्रिंक दिला दी। पवन भाई ने कैसे वंशु को, अरे चिप्स आ जाएगी मेरी, तो बड़ा खुश हो गया वो। फिर हमने किया पवन भाई बाय बाय। अब हम जा रहे हैं हिसार की तरफ। ये है नीरज की वाइफ के भैया जी। सुबह मॉर्निंग में निकले थे, किसी ने कुछ खाया नहीं था, तो विराट की नानी ने भेजा था नीरज के हाथ खाना कि बच्चे रास्ते में खाना खा लेंगे। तो बच्चों ने और हमने खाना खाया। फिर आई कोल्ड ड्रिंक की बारी। गाड़ी में ही कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। वंशु कह रहा ये जर्नी बड़ी अच्छी है हमारी ट्रैवल की। फिर रास्ते में मिले हमें हनुमान जी, मतलब वानर जी। तो हमने इनको खाना दे दिया, जो खाना बच गया था हमने इनको दे दिया। तो देखो कितने प्यार से देख रहे हैं खाने के लिए। और ये मंकी जी गुस्सा हो गए थे, पता नहीं किस लिए। अभी देखना ये कैसे देखेंगे कि मेरे लिए खाना कहाँ पे है। तन्ने देख के, इसे देख के वंशु बोला मम्मी ये तो बड़े गुस्से में देख रहे हैं। और प्लीज आपको भी अगर ऐसे कोई जीव जंतु मिले जिन्हें खाने की जरूरत है तो प्लीज अपना खाना वेस्ट ना करके इनको दे दिया करो। बाय बाय मंकी, हम जा रहे हैं हिसार।
जय वीर हनुमान की जय। और ये तो कितनी अच्छी नहर है ना। हम पहुंच चुके हैं हिसार। यहाँ पर खाते हैं हम गोलगप्पे। यहाँ के गोलगप्पे हमें बहुत अच्छे लगते हैं और ये भैया जी काफ़ी हाइजीन का ध्यान रखते हैं। तो हमने गोलगप्पे खाए यहाँ पे और हम फिर चल दिए दीदी के घर के लिए। गर्मी बहुत थी और सिर में दर्द हो रहा था। देख सकते हो आप मेरी हालत, मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तबीयत मेरी ऑलरेडी ख़राब। फाइनली हम पहुंच गए अपनी दीदी के यहाँ पे। दिखाते हैं व्यू आपको। ये हम पहुंच गए हम अपने दीदी के घर। दीदी बड़ी खुश हुई अपने भाई को देख के, अपने भतीजों को देख के और मुझे देख के। तो गाइज मैं आ गई हूँ अपनी छोटी दीदी के पास। तो अब मैं बांधूंगी, दीदी बांधेगी हमें राखी और मैं दूंगी दीदी को कोथली का सामान। किसी काम की वजह से हम जल्दी नहीं आ पाए थे तो इसलिए हम थोड़ा लेट आए हैं। तो दिखाते हैं आपको सारा व्यू। दीदी के यहाँ थोड़ी देर रुककर हम आ गए थे बड़ी दीदी के यहाँ पे। यहाँ हमने खाना खाया, फिर राखी बंधवाई इनसे। सबसे पहले नंबर आया इनके भाई जी का। भाई जी बड़े खुश हो रहे थे अपनी दीदी से मिलके और राखी बंधवा के। और उसके बाद आई अब मेरी बारी। मैं भी दीदी से राखी बंधवा रही हूँ और किसी में लगा बहुत अच्छा लगा मुझे दीदी के यहाँ पे आके। थोड़ा लेट हो गए बट कोई नहीं, चलता है इतना। तो कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि हम प्रॉपर जा नहीं पाते टाइम से। और ये है मेरी बड़ी दीदी मंजू दीदी, क्यूट सी। आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अब हम आ गए थे वापस से छोटी दीदी के पास। यहाँ पे वंशु ने अपनी बुआ जी से राखी बंधवाई। अभी इन भाई बहनों के मजाक भी चलेंगे, दिखाऊंगी मैं आपको सभी। और ये है विराट की बुआ जी की लड़की आरजू। वॉइस ओवर हमने हरियाणवी मेरी शादी में बहुत छोटी सी थी और अब देखो सब ने बोल दिए कुछ ना कुछ। विराट ने दिया अपनी प्यारी सी दीदी को नई राखी बंधवाने का। बोलते रहो। दीदी आड़े बोलते को नहीं, खेत में मैं बोल दूंगी है। अब आई बड़ी बुआ जी की बारी जो विराट को राखी बांध रही हैं। विराट का मुंह देखो, रसगुल्ले खा खा के परेशान हो गया, गुलाब जामुन खा खा के। क्या हो गया? रसगुल्ले देख रहा है, अभी और खाने का मन है। थोड़ा सा बाइट ले ले, थोड़ा सा। दोनों झूठे करा के बस हैंड वॉश कर ले बेटा, कपड़ों के मत लगा दियो। ये वीडियो में दिखा कर वापस ना ले। हम तो न्यू करांगे। यहाँ पर हमने दे दिया दीदियों को शगुन राखी के नाम का। अभी इनके मजाक और भी चलेंगे तो आप सभी को सुनाऊंगी मैं ये क्या भाई बहन क्या क्या मजाक करते रहते हैं। अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, चाचू जी के यहाँ पे जाएंगे चरखी दादरी। तो दोनों दीदियों को दे दिया है शगुन, अब निकलने की तैयारी। दीदी अपने चक्कर में क्यों दीदी का नुकसान कर रहे? दीदी तुम्हारी तरफ देख रही, मुझे देने चाहिए नहीं देने चाहिए। ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग। ये हमारी भैंस है, इसका नाम बोलो कुछ। क्या बोलूं? आप बोलो। भैंस के बारे में आपको पता होगा, उसका नाम क्या है? कोई भी नाम रख दो, ये थोड़ी कहे कि मेरा वो झूला। वो देखिए, ओए वो तने लकड़ियां में फंसा देगा, बना देगा तेरा। तो अब हम निकल चुके हैं बड़ी दीदी के यहाँ से। अब जाएंगे हम चरखी दादरी। धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी हो रही थी, गाड़ी भी पूरी गर्म हो चुकी थी। अब हम जा रहे हैं दादरी, तो आपको वहाँ का व्यू भी दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं एक और जगह, दिखाते हैं आपको व्यू। वहाँ पर भी 4 दीदियाँ हमारा वेट कर रही हैं। रास्ते में आ गई थी इतनी तेज बारिश, हम सब सो रहे थे लेकिन ज़्यादा वॉइस तेज आई, तब हमें पता चला कि बाहर बारिश हो रही है। और सारी जगह इतनी गर्मी थी हिसार साइड तो, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था।
मैंने बोला इनको 1-2 वीडियो शूट कर लेती हूँ अपने शॉट के लिए। ये बोले नहीं चलो चलो अब जल्दी करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में हमें 5 जगह जाना था। तो वंशु सो गया था थक के। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं चाचा चाची के यहाँ पे। ये सारी दीदियाँ और ये है हमारी क्यूटी पाई सी। ये बोल रही है जो घेवर लेके आए वो सारा मुझे दे दो, किसी को मत देना। इसलिए मेरे पीछे बार बार आ रही है, कहती है मुझे घेवर चाहिए घेवर। मैंने इसकी बात नहीं सुनी तो ये सबको बोल रही है जो टेबल पे रखा है घेवर वो मुझे दे दीजिए। नीरज से भी बोला, फिर ये मेरी तरफ फिर देखने लगी कि खुद तो देती नहीं, सबको मना कर देती है, मैं तो आराम से बैठ ही जाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घेवर। वंशु क्यों रो रहा है? हमें जल्दी जाना था तो दीदी से हमने कहा कि जल्दी जल्दी तैयारी करो, हमें कहीं और भी जाना है। तो पहले आई भाई की तैयारी बारी, फिर आई मेरी बारी। तो इन भाई बहनों के मजाक चल रहे थे और मैं पूरा सपोर्ट कर रही थी अपने हस्बैंड जी को कि चाहे आधे घंटे आए हैं पर दीदियों को सबसे टांग खींच के जाएंगे। और इन्हें तो बड़ा मज़ा आता है अपनी बहनों को छेड़ने में, मजाक करने में। तो अब राखी बांध के अभी सारी दीदियों के बारे में बताऊंगी। ये हमारी जागृति दीदी सबसे बड़ी हैं ये। तो अभी गाइज हमें बहुत सारी जगह जाने हैं, सारे व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। पहले यहाँ से हम एक बार फ्री हो जाएं। और फिर हमारी दीदी ने हमें खिलाया घेवर। तो मीठा खा खा के मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इस पूरे मंथ हमने इतना घेवर खाया हम बता नहीं सकते। हमारी क्यूटी पाई फिर से आ गई घेवर को देख के कि यहाँ पे घेवर मिल रहा है। फिर कनिक्ष और विराट ने राखी बंधवाई अपनी बुआ जी से। अब आ गई है दूसरी बुआ जी की बारी जो बांधेगी अब राखी। ये आ गई है हमारी दूसरी दीदी राखी बांधने के लिए। इनका नाम है कनिका। हम इनको प्यार से बोलते हैं मंटे। तो इन दोनों भाई बहनों की कभी नहीं बनती, एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। अब आ गई मेरी बारी और वंशु अपनी बारी का वेट कर रहा है कि कब बुआ जी उसको राखी बांधे। तो यहाँ पे भी इनका कुछ ना कुछ मजाक चल ही रहा था। नहीं ऐसे भी बन जाती है। पूरा एक्सपीरियंस है। 10 दिन इसमें कॉलेज में जाने दे, फिर देख ले इसका रंग। डिस्टेंस ले रखा है थोड़ा और खा ले खा ले कोई बात नहीं। विजय मामा करके विजय मामा जब तक आओगे इतना तो हो जाएगी मारी। तो विजय मामा अरे तेरे को नहीं के वो अपना हाथ हटा रहा है। मैं हाथ से खाना हटाने के लिए थोड़ी कहा था। ऐसे मत कर, ऐसे नहीं है। चूहे वाली दातरी दादी तो ये आकर हथौड़ी पहले वाले सारे चावल नहीं आती है। 1 2 3 4 5 6 महाकाल काकड़ा। ये आ गई हमारी तीसरी दीदी जिसका नाम है रितिका। हम इनको प्यार से रोशन बुलाते हैं। तो अब ये भी हमें राखी बांधेंगी, पर भाई का मेन टारगेट तो मंटे ही हैं, उन्हीं से मजाक चलते रहते हैं इन्हीं के। मैंने पढ़ा कि मम्मी को यूं लगा हम ये अपने आप कर लेगा। ट्यूशन की जरूरत नहीं है। 1 महीने मंडे पढ़ाते बस बच्चा हमारे नहीं कैसा चाहिए बदलता मौसम है। कभी किसी पड़ोस के आएगी कभी किसी पड़ोस के तो हटाया ले जाने मम्मी टाइम अभी खाना चाहिए सारी पढ़ना पड़ेगा, खाना खुद समझना पड़ेगा। जैसे तुम कभी आओगे हमने 2 दिन भी 2 दिन नहीं आएंगे। अब आ गई हमारी चुईया हमें राखी बांधने। इनका नाम है हिमांशु। काम सही पा गया ना। डेली ब्लॉग इनका रियल नेम भी हिमांशु ही है, लेकिन हम प्यार से इनको चुईया बुलाते हैं। मेरे को तो आज चाहिए। अच्छी लगी थी ये वाली। ओह मेरे को ये वाली क्योंकि इसका आज टाइम बचा है। ब्लॉग में दिखाऊंगी। देखो मेरी कितनी सारी राखी मेरे सबसे ज्यादा देख ले। सबकी राखी ऐसे करके दिखाएंगे। नीरज कह रहा मैं लड़ूंगा, सारी दीदियों से शादी में क्यों नहीं आई? लड़ लेने वाला नहीं था कोई।
बता के हुई थी एकदम से तो नहीं हुई। हमें एकदम पता चला ना, दिखा रहे एकदम कैसे पता चला? चलो भैया अभी और फिर से कर देना। खराब हो रहा है तिलक। अरे तेरे अपनी कमाए तो पापा के लगा रहे थे ना तो सारे ये शादी का इधर लग बंटे कितना है बता दो। 2 चाचा से बोलना। मेरे पास 2। बाकी रोशन ये ले लेंगे। दाम कितना क्या है? मैंने कल से कैश खर्च कर दिया, पता होता है तो कौन से कर तो इतना के टेंट लगवाया था तुमने? हां ये इतना था ना भैया कैश। कल क्या करा तुमने इतना दिन पे? इसके लिए इसकी फ्रेंड्स आई थी हैं? तो फ्रेंड्स और किसी की तो नहीं आई यार। मंडे की तो नहीं आती। क्यों? मंडे मंडे को मंडे मंडे में इस उल्टा देती है। इसीलिए 10 रुपए की चाउमीन खा लो। मैं यहाँ पे 100 रुपए लेके तो मेरी दोस्त 5 लाना। रखी थी तभी तो बुलाई थी। ये है चुईया का गिफ्ट। कौन सी चुईया? ये वाली चुईया। नहीं अच्छा बनवा रखे हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, मतलब मेरे गांव में, मेरे ताऊ जी के पास। तो मैं बहुत खुश हूँ, आप खुशी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दिखाती हूँ आपको अपने गांव का पूरा व्यू। अब मेरे गांव के खेत वगैरह आएंगे, यहाँ से हमारे गांव के खेत स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपने घर पे, दिखाती हूँ आपको व्यू भाई को राखी बांधते हुए। तो ये है मेरे प्यारे से भैया, सुशील नाम है इनका, ताऊ जी के लड़के हैं ये। वैसे बहुत मान सम्मान देते हैं मुझे, अपनी ही प्यारी बहन मानते हैं। मैंने बांधी अपने भाई को राखी, भाई ने दी मुझे शगुन और भैया को खिलाई मैंने मिठाई। अब आई मेरी भाभी जी की बारी, तो मैं भाभी जी को राखी बांध रही थी, इतने में विराट अपने मामा के साथ मस्ती करने लग गया। और ये हैं विराट के क्यूट से मामा। अब वंशु करेगा मस्ती, दोनों की मस्ती शुरू हो गई। अब मामा ने पकड़ लिया वंशु का हाथ, चट्टापट्टी चट्टापट्टी। तो गाइज अब हम जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ पे। ये है मेरे गांव की गलियाँ, यहाँ पे मैं छोटी सी खेलती थी। चाहे कितने बड़े हो जाओ अपने गांव को मिस करते ही होंगे। मेरे पापा मुझे 6 मंथ का फरीदाबाद ले आए थे। तो अब 7 बज चुके हैं, 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुँच गए दीदी के पास। संदीप जी गाड़ी में से सामान उतार रहे हैं। दीदी के यहाँ पे जाएंगे हम और मिलाएंगे आपको सभी बच्चों से। तो अब हम आ गए दीदी के पास। देखो ये क्यूट क्यूट से प्यारे से बच्चे, ये हमारी मोनिका, परी और कुक्की अपनी बहनों के साथ मस्ती करते हुए। अब हम जाएंगे अपने बुआ जी के यहाँ, क्योंकि बुआ जी भी संजू दीदी के यहीं आसपास रहती हैं। और ये हमारी क्यूट सी बुआ जी, और ये उनका पोता जो परेशान कर रहा था, सो ही नहीं रहा था, गुस्सा हो गया था वो। ये रहा मेरा क्यूट सा बंदर को 2 बजे सोए थे, 4 बजे उठ के मॉर्निंग में मैं हो गई रेडी। अब ये है मेरी क्यूट सी दीदी, संजू दीदी। दीदी बांधेंगी हमें राखी। सबसे पहले नंबर आया इनके भाई जी का। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में अब जाने की करेंगे हम तैयारी राखी बंधवा के। 2 दिन हो गए थे गाइज हमें घूमते घूमते सिर्फ गाड़ी में ही। तो ये राखी सिलेक्ट की थी मैंने इनके लिए, संजू दी की तरफ से संदीप जी के लिए। तो अब इनकी बारी के बाद आएगी मेरी बारी राखी बंधवाने की। जो दीदी अपने भाई के लिए गाना गा रही है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना। अब दीदी ने खिलाई अपने भैया जी को मिठाई। अब आ गई मेरी बारी। जब मुझे राखी बन जाती है तो कोई नहीं पकड़ता फ़ोन को, जिससे मेरी अच्छी सी वीडियो बन जाए। तो मैं खुद ही अपने फ़ोन को पकड़ती हूँ, खुद ही अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो संजू दी ने बांधी मुझे भी राखी। अब हम जाने की कर रहे हैं तैयारी। अभी मोनिका बांधेगी कुक्की और विराट को राखी। तो थैंक यू दीदी जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बहुत याद आएगी मुझे। तो अब दीदी ने बांधी विराट को, क्यूट से विराट को राखी। पूरे दिन बाद मैंने अपने प्यारे नक्शू को बनाया था कान्हा, जिसकी शॉर्ट भी अपलोड है चैनल पे। तो प्लीज़ आप देखना और सपोर्ट करना। आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आई मोनिका की बारी, बांध रही है अपने बड़े भाई को, और छोटे भाई की लड़ाई हो गई राखी बांधने पे कि ये तूने कैसी राखी बांधी है। तो मोनिका बोली खुद ही बांध ले, मन्ने को नहीं आंधी राखी बांधनी। इन दोनों का होता रहता है युद्ध। अब इसने बांधी अपनी ही बहन से राखी। अब हम जा रहे हैं, नीरज गाड़ी लेके आ गए। ये हमारे क्यूट सा नक्शू, जिसको बनाया था मैंने लड्डू गोपाल, मतलब छोटे से कान्हा। ये प्यारी प्यारी दीदियाँ, ये संजू दीदी की देवरानी हैं, जिठानियाँ हैं। अब हम जा रहे हैं, सुबह के बज गए थे 6। तो हमने सबको किया बाय बाय, बाय बाय सभी को।
संजू दी लेके आई थी कुछ सामान जो भूल गई थी। ये है हमारी संजू दीदी। मोनिका बैठी है अपनी सीढ़ियों पे घर के। तो हम जा रहे हैं अब फरीदाबाद। जर्नी काफ़ी अच्छी रही। तो अब देखना रास्ते में मैं दिखाऊंगी आपको पहाड़ के व्यू। ये हमारे सोना साइड के पहाड़। तो 2 घंटे हो गए थे हमें ड्राइव मतलब चलते चलते। अब फाइनली हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। तो गाइज़ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट करना। और यहाँ पे आ रही थी बारिश का व्यू था। फरीदाबाद में बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। हमें तो पता ही नहीं था, मौसम देख के हमने आइडिया लगाया कि बारिश हो रही है। तो थैंक यू गाइज़। राधे राधे, जय श्री राम।